ओम शांति। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के उत्तर में पहला वीडियो में हमने जाना कि मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। साथ में जाना आत्मा का रूप क्या है, शरीर में आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है, आत्मा की बोध कैसे हो, अर्थात आत्मा को अनुभव कैसे करें। ये भी जाना कि आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। संपूर्ण आत्मा के 7 गुण होते हैं। आत्मा की विशेषता के बारे में जाना। आत्मा एक सूक्ष्म स्टार मिसल, बिंदु मिसल रिकॉर्ड है, जिसमें अनेक जन्मों का पाठ भरा हुआ है, आदि आदि। कभी आत्मा स्त्री चोला लेकर के पाठ बजाती अथवा कभी पुरुष चोला लेकर के पाठ बजाती। ये पाठ सदैव चलता रहता है। आत्मा संबंधित जितना जानकारियां मिलेंगी उतना ही सहज होगा आत्मा को समझना। फाउंडेशन पक्का होगा तो आत्मिक स्थिति जल्दी बनेगी, परमपिता परमात्मा की भी पहचान होगी। आध्यात्मिक ज्ञान को सहज सहज जीवन में धारण कर सकेंगे। आज जानेंगे सही तरीके से आत्मा को जानना कितना महत्वपूर्ण है। शिव बाबा कहते हैं, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य उन्हें कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करने वाले होते हैं, मन का उपयोग करने वाले होते हैं। और जो मन का उपयोग नहीं करते, मन है, ऐसा नहीं कि मन नहीं है, लेकिन मन का उपयोग नहीं करते। वह है जैसे कि मनुष्य रूप में जानवर के समान। जानवर चिंतन नहीं चलाते कि हम जो कर्म करते हैं उसका अंजाम क्या होगा, दुनिया कैसे चलती है, इसका रचयिता कौन है, कैसे हम रचयिता से मिल सकते हैं, ये कैसे वैरायटी रचना है, किस प्रकार से ये विचित्र संसार, इसकी सुधार कैसे हो सकती है। इन सब बातों में जानवरों की बुद्धि नहीं चलती है। अगर इन सब बातों में बुद्धि नहीं चलती तो फिर काहे में बुद्धि चलती है। जानवरों का तो अपने तन के पोषण में ही बुद्धि जाती है। तन अर्थात देह, देह भान में ही सारी बुद्धि चलती है, देह के पोषण में ही लगी रहती है। आत्मा के चिंतन में बुद्धि नहीं रहती। और हम तो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य हैं, तो हमको तो हमेशा स्वयं चिंतन में बुद्धि को बिजी रखनी है, पर चिंतन में नहीं। स्व माना आत्मा, पर माना देह। देह विनाशी अर्थात जो सदा साथ नहीं रहता है। अविनाशी आत्मा का ही चिंतन करनी है। इसीलिए कहते हैं, स्वचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। स्व परिवर्तन के आधार से ही विश्व परिवर्तन होता है। प्रश्न है, आत्मा पहले है या देह पहले? एक होती है आत्मा अति सूक्ष्म, एक होती है देह स्थूल। प्रश्न है, पहले देह है या पहले आत्मा है? आत्मा पहले है, देह बाद में है। ये कैसे? बच्चा जब गर्भ में आता है, माँ के पेट में बच्चा आता है ना, तो पहले देह होती है कि पहले आत्मा आती है? आप बोलेंगे पहले तो देह होती है, गर्भपिंड निर्जीव तैयार होता है, 4-5 माह बाद उसमें आत्मा आती है। ये बात तो झूठी हो गई कि आत्मा पहले आती है। नहीं, गर्भपिंड बनाने का मूल निमित्त कौन है? जो भी मनुष्य शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही
उसका गर्भ माँ के पेट में तैयार होता है। शरीर छोड़ने वाली आत्मा के संकल्पों, विकल्पों, वाइब्रेशंस के आधार पर उसका गर्भ पिंड दूसरी माँ के पेट में तैयार होता है। ये तो जानते हैं, कर्मों के आधार पर संस्कार बनते हैं और संस्कारों के आधार पर उसका वाइब्रेशंस बनता है। अगर काना पैदा होना होगा, अंधा पैदा होना होगा, तो उसके वाइब्रेशंस के आधार पर वह बच्चा अंधा पैदा होता है। कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई कुरूप पैदा होता है, कोई बहुत सुंदर पैदा होता है। निर्जीव पिंड की रूपरेखा तैयार होता है। पुराने शरीर में दूर बैठे आत्मा ही अपने लिए भविष्य का घर बनाती है। तो जो गर्भ पिंड बनता है, तो गर्भ पिंड पहले हुआ या आत्मा पहले हुई? आत्मा पहले एक्टिविटी में आई। बल 4 महीने पहले उस आत्मा को पुराना शरीर भी है, लेकिन वह शरीर जड़जड़ीभूत हो गया। उस शरीर के साथ, उस 5 तत्वों के पुतले के साथ आत्मा का हिसाब किताब पूरा होने वाला है। आत्मा वह शरीर छोड़ देती है और 4 महीने से तैयार उस निर्जीव गर्भ पिंड में आत्मा प्रवेश कर जाती है। अटल अनादि प्रकृति के नियम अनुसार तो आत्मा ही मुख्य है और जड़ शरीर है उसकी रचना। आत्मा है रचयिता। आत्मा के ऊपर ज्यादा महत्व देना चाहिए। आत्मा अपने कर्मों के संस्कार अनुसार वाइब्रेशंस पैदा करके अपने लिए सुख अथवा दुख की सृष्टि रचते हैं। जब आत्मा खुद का रचयिता और शरीर है उसकी रचना, तो आत्मा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या रचना के अर्थात देह के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या दोनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भगवत गीता में भी एक श्लोक आया है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादेत आत्मेव यह आत्मना बंधुरा आत्मेव रिपुरा आत्मनः। अर्थात अपने मन बुद्धि के द्वारा ज्योतिर्बिंदु आत्मा को ऊर्ध्वलोक में ले जाना चाहिए। आत्मा को अधोगति में न पहुंचने दे, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र, आत्मा ही अपना शत्रु है। अध्याय है 6, 5 नंबर श्लोक। ओम शांति।